गया इलेक्शन कमीशन, देश का बेईमान इलेक्शन कमीशन, उसको उतार दिया गया। लेकिन बंगाल में इसकी बेईमानी अब नहीं चलेगी। बंगाल में वह शेरनी बैठी इंडिया गठबंधन, होशियार है, अब नहीं चलेगी इलेक्शन कमीशन की। लेकिन बंगाल में मोदी जी कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी कह रही है, जो बंगाल को हम नए तरीके से ढांचेंगे। और देश में कौन सा नया तरीका ला दिया? बर्बाद तो कर दिया 12 साल में। और कितनी बर्बादी चाहते हो? अरे देख रहे बंगाल के लोग जो त्रस्त हैं ममता बनर्जी से। कोई नहीं, किनसे त्रस्त है कि पीढ़ी छुड़ाओ। ये बीजेपी से देश को बर्बाद करने वाले लोग 12 साल में क्या दिया? रोजगार खत्म कर दिया है, महंगाई चरम सीमा पे है, महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, सरेआम बलात्कार होते हैं, न्याय मिलता नहीं। क्या बात कर रहे हो? पुलिस को आगे करता है डरपोक। ये देश का प्रधानमंत्री जब डरता है पुलिस को आगे करता है। राहुल गांधी मोदी से डर गए हैं। फिर आपका तो एक ही दो पत्र, कहाँ से पत्रकार आ गए? पार्लियामेंट से मोदी जी भाग जाते हैं, संसद से मोदी जी भाग जाते हैं, राहुल गांधी की शक्ल देखते हैं तो मोदी जी भाग जाते हैं, वहाँ टिकते ही नहीं है। लेकिन अब जो पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी हो गए या ममता बनर्जी, वो धूल के बराबर है मोदी जी के। सुन लीजिए, ममता शेरनी है, सरकार फिर बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार फिर बनेगी। जब वो दहाड़ेगी ना तो ये भागेंगे। वो दहाड़ने वाली शेरनी है, याद रखो। लेकिन बंगाल की शेरनी है, याद रखना। लेकिन बंगाल की महिलाएं उनसे नाखुश है। अरे इनसे नाखुश है, उल्टा सवाल क्यों करते हो? बीजेपी से नाखुश है, देश की कोई महिला इनसे खुश नहीं है। बीजेपी से कोई देश की महिलाएं खुश नहीं है। जैसे इनकी नीतियां हैं शरारती भरी, इनके ये अच्छे दिन आ गए, क्यों नहीं खुश रहेंगी? कौन है? मोदी से अत्याचार बलात्कार हो रहे हैं, ये अच्छे दिन है? महिलाएं कुछ शर्म नहीं आती? पत्रकार बनते हो और कुछ तो शर्म करो अपनी आंखों में, कुछ तो सच बोलो, कैमरे के आगे सच दिखाओ लोगों को, झूठ मत करो। कांग्रेस ने क्या किया 70 साल में? सब तो मोदी जी किए। तो ऐसे बड़े हो गए हो, ऐसी क्लास पास करके आ गए, अभी किया, चुनाव के बाद पास किया आपने। लेकिन बंगाल में इस बार भारतीय जनता पार्टी इतिहास रचने जा रही है। उसका बन क्या है? आप सर्वे देख रहे हैं कि नहीं? उसका क्या? बंगाल की सर्वे आप देख रहे हैं? नहीं, किसका? बंगाल का सर्वे। आपने बीजेपी की तरफ झुकाव रखती है। कोई बीजेपी के कोई झुकाव नहीं है, सिर्फ इंडिया गठबंधन, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनेगी आने वाले। और सुनिए, यूपी में भी साथ है। आप उनसे संभल नहीं रहा। ये तो इनका हो गया है, मोदी जी का, जो कहते हैं मैं 75 साल में अपने मार्गदर्शन भेज दिया अडवाणी जी को, खुद जाना चाहिए, खुद नहीं गए, अपनी जबान से खुद फिर गए। ये इनकी जुबान पे कोई इतबार करेगा? इनकी नीतियों में इतबार करेगा? है किसकी सरकार बनेगी बंगाल में? ममता बनर्जी, इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन सरकार बनेगी। सीना ठोक के, ये राहुल गांधी का सिपाही कांग्रेस का, सीना ठोक के बंगाल में फिर बनेगी ममता बनर्जी। लेकिन बीजेपी कह रही है डर गई है ममता बनर्जी। यार बीजेपी डरती है सबसे, बीजेपी वाले भाग जाते हैं संसद छोड़ के सारे। राहुल गांधी से तो दिल्ली की तरफ आ जाते हैं, काली कोट पहन के सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं केस लड़ने। कौन? ममता बनर्जी। अच्छा, न्याय ना करे, लोगों को न्याय ना दिलाए, तानाशाही के नहीं। तुम्हें काला कोट पहन के मोदी के खिलाफ खड़ा होना चाहिए कि ये न्याय की प्रणाली के खिलाफ है, ये सच नहीं बोलता, झूठ बोलता है, लोगों के साथ झूठ बोलना 12 साल से झूठ बोलता आ रहा है। महंगाई पे आया था, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। 15 लाख मिल गए, सिलेंडर मिल गया आपको फ्री में। दिल्ली की मुख्यमंत्री कह रही सिलेंडर नहीं मिला फ्री में, पेंशन नहीं मिली, 3 महीने क्या नहीं मिली, लेकिन सिलेंडर के दाम बढ़ गए, सिलेंडर के दाम बढ़ गए, सिलेंडर यानी घर बैठ गए। अरे वाह, बंगाल से सुन लीजिए, पहले भी गए थे ना, ये हवाई जहाजों पे घूमते रहे। ममता बनर्जी व्हील चेयर पे अपना काम कर गई, वो व्हील चेयर पे सरकार बना गई। आप लोग ये हवाई जहाजों के साथ है क्या? पूरा जो है पश्चिम बंगाल बेच दिया ममता बनर्जी ने। शराब, ये देश को बेचने वाला प्रधानमंत्री आपका मोदी, देश को बेचने वाला, अपने देश की भारत माँ को बेचने वाला है ये देश का प्रधानमंत्री जिसकी बात कर रहे हो। इजराइल को बेचने वाला, ट्रम्प के आगे झुकने वाला, ये देश को चलाएगा? अरे ममता बनर्जी उड़ जाएगी मोदी जी के भाषण सुनकर। कुछ नहीं, ये उड़ जाएंगे, ये उड़ जाए, पहले भी उड़ गए थे ना, कोई नजर नहीं आया। ममता है, इंडिया गठबंधन, ममता शेरनी, बंगाल की शेरनी। सर क्या लगता है बंगाल के जो माहौल अभी बन रहा है, इलेक्शन कमीशन जैसे ही जो है अनाउंस करते हैं, उसके बाद से मोदी जी तो एकदम रैली पर रैली करते हैं। उनको पता है बेईमान, आप लोग क्या कर रहे हैं? उनको पता है मैंने बेईमान उतार दिया रास्ते में। उनको पता, अपनी जान निछावर कर दी और फांसी के तख्ते पे चले थे। उनको मेरी सच्ची श्रद्धांजलि। अब आप ये बताइए, क्या कह रहे थे आप? मुझे बताओ। देश में कमी नहीं है सिलेंडर के, सरकार कह रही है। एलपीजी जो पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी है वो कह रहे हैं। तुम्हारे घर में सिलेंडर आ गया है? तुम्हारे घर में सिलेंडर? आप सोशल मीडिया के लोग हो, आपकी जिम्मेदारी बनती है। और सिलेंडर की रानी जो दिल्ली में थी, जो कहती थी मैं सिलेंडर फ्री दूंगी लोगों को, वो तो कुछ बोल नहीं रही। और एक और आ गई, एक सिलेंडर की रानी थी जो घर में बिठा दिया हमारे शर्मा जी ने अमेठी से, वो आज बाहर नहीं निकल के आई।
10 रुपए बढ़ते थे, सिलेंडर लेकर संसद में पहुंच गई थी। कौन नाम लेते तो वो क्या? अरे यार स्मृति ईरानी, हाँ। तुम घबराते हो, मैं थोड़ी घबराता हूँ। राहुल गांधी का सिपाही हूँ, कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी में कौन सा सांसद है जो दिलेर है? दिखाए, अपनी दिलेरी दिखाए, अपनी बहादुरी दिखाए कि मोदी जी मनमोहन सिंह के टाइम पे आप बड़ा शोर मचाते थे, सिलेंडर रानी शोर मचाती थी। आज आप कोई भी सांसद शोर क्यों नहीं मचा रहा? उनके घरों में सिलेंडर नहीं है, उनकी जो पत्नियां हैं उनको डरा रही है, धमका रही है कि कैसी सरकार है, कैसी सरकार में आप लोग हो कि जो सिलेंडर लोगों को नहीं मिल रहा। जो सरकार सिलेंडर नहीं दे सकती तो सरकार क्या चलाएगी, देश क्या चलाएगी? मुझे आप ये बताओ। आज गरीब आदमी के घर में सिलेंडर नहीं है, ब्लैक में 4,000 5,000 का सिलेंडर मिल रहा है, वो भी बड़ी खुफिया तरीके से मिलेगा आपको। ब्लैक में 5,000 4,000 का। गरीब आदमी जो है, मजदूर आदमी है, उसके घर में सिलेंडर नहीं है। आप चाहते क्या है? देश में माहौल बिगड़, अरे मोदी घर जाए, कौन नहीं चलता? मोदी, ये बीजेपी सरकार, इनसे देश नहीं संभल रहा, बर्बाद कर दिया देश को 12 साल में। इनसे देश संभलने वाला नहीं। गरीबों को कुठाराघात कर रहे हैं, गरीबों की रोजी रोटी खत्म कर दी इन्होंने, पेट पे लात मार रहे हैं, लोगों के घर में खाना नहीं पक रहा। अफवाह उड़ा रहे हैं मलिक साहब, अफवाह, लोगों देश को बदनाम कर रहे हैं। अरे यही मोदी जी थे आपके, यही पनौती महाराज जो पेट्रोल पंपों पे फोटो लगाते थे सिलेंडर के साथ। अब महिलाओं को, गांव की महिलाओं को चूल्हे से निजात दिला दी गई। आज वही चूल्हे लोगों के घरों में फिर आ गए। आज वही चूल्हे लोगों के घरों में आ गए, वही महिलाएं फूंक मार के चूल्हा जला रही है, सिलेंडर का अमल चल रहा है। देश संकट में है तो देश हित में कुछ दिन काय का जैसा संकट किसने पैदा किया? इनकी वजह से। ये क्या अधिकार है जाके इजराइल में हमारा दुश्मन, हमारा बाप है, हमारे देश की माँ को बेचने के लिए? ये देश का प्रधानमंत्री पनौती ड्रामेबाज, ये ड्रामा करने वाला है। इजराइल जो हमारा दुश्मन है, जहाँ गाय करती है, लोग गाय को खाते हैं, वहां तो कुछ करते नहीं है। ईरान हमारा दोस्त, उसके लिए दुश्मनी पैदा करेंगे। आपको याद बता लूं, ईरान वो कंट्री है जिन्होंने 65,000 अरब रुपया हमारे देश के बैंकों में जमा कराया था और ये कहा था मुझे खुशी होगी कि भारत के लोग इस पैसे को इस्तेमाल करें। ये है दोस्ती। आप लोगों की वजह से देश में पैनिक माहौल बनता है। आप लोगों की वजह से, आप झूठे लोगों की वजह से। आप गोदी मीडिया की तरफ से मत बोलिए, लोगों में पैनिक मत फैलाओ। लोगों के घरों में सिलेंडर नहीं है, एजेंसियों में सिलेंडर गोदाम खाली पड़े हैं। ये कहते हैं वो सिलेंडर हैं, कहाँ दिखाओ, दिखाएं। अरे देश में कमी नहीं, आप समझते क्यों नहीं बात को? देश में सिलेंडर की कमी है, इनकी मानसिकता स्थिति, इनकी बुद्धि, उनमें कमी है। इनमें बुद्धि नहीं है, सरकार में बुद्धि नहीं है, बुद्धि वही सरकार है। ये इनको देश चलाना नहीं आता, कैसे देश चलाया जाता है। और पूछो, ये सिलेंडर लेके जाते हैं ना, कोई है सांसद है कोई? तो उनके जो महिलाएं ना, उनके घरों में पूछो, वो अपने पतियों को कहती है सिलेंडर नहीं तो सरकार क्या है? भाई सिलेंडर मिल रहे हैं, अगर अफवाह फैलाएंगे तो केस हो जाएगा। अरे यार छोड़ो यार, क्या सिलेंडर मिल रहे आया है? लोग ट्राई मची है पूरे देश में, सिलेंडर कहीं है नहीं। गरीब मजदूरों में जाके देखो, लाइनें लगी, लंबी लंबी लाइनें, जैसे कोरोना काल में लगाई, जैसे बैंकों में लगाई, ऐसे सिलेंडर की लाखों हजारों लोग खड़े लाइनों में और सिलेंडर नहीं मिल रहे।